मैं संजय कुमार और संजय मिक्सटेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं आपको माइक्रोमीटर के बारे में। यह एक माइक्रोमीटर है और कभी कभी क्या होता है, माइक्रोमीटर काम करते करते इसकी जो रीडिंग आती है वो वैसे तो इसकी रीडिंग 0 आना चाहिए, लेकिन रीडिंग क्या हो जाती है, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है और हम इसको कैसे सही करते हैं तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं इस माइक्रोमीटर को सही करने का तरीका। इसकी रीडिंग जो 00 है वो उसको हम कैसे लाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस माइक्रोमीटर में हम पहले तो कैसे चेक करेंगे कि हमारा मीटर सही से रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए आप इसमें ये कुछ नंबरिंग लिखी हुई है। सबसे पहले आप इसके बारे में समझ लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से 0 करके और इसका मेजरमेंट चेक करेंगे कि हमारा मीटर सही से रीडिंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। क्या होता है, इसको हम सेंटर लाइन कहते हैं। ये जो सेंटर लाइन है बीच में होती है, सेंटर लाइन है, और इसके ऊपर जो लाइन होती है ये 1 2 3 4 5, तो इसको हम मेन डिवीज़न कहते हैं। ये हमारे मेन डिवीज़न होती है, इसको एमएमई कहते हैं। इसकी वजह से हो गया 1 2 3 4 5, इस तरह से इसको हम डिवीज़न कहते हैं और इनको एमएम में कहते हैं। और जो सेंटर लाइन के नीचे जो लाइन होती है, यानी ये जो लाइन हमारी स्टार्ट होती है वो इस लाइन के बाद इस लाइन और इस लाइन के बीच में सेंटर में आती है। फिर से समझ लीजिए आप, ये ऊपर जो हमारी मेन डिवीज़न की लाइनें होती हैं 1 और 2, इन दोनों को डिवाइड करती है नीचे वाली लाइन। यानी इसको अगर हम 1 mm कहेंगे तो इसको हम 0.5 mm कहेंगे। ये आधा mm का आधा होता है, तो इसको हम सब डिवीज़न कहते हैं। और इसीलिए हम जो ऊपर की लाइन को आधे भाग में बांटता है, इस कारण से इसको सब डिवीज़न और इसको हम डिवीज़न कहते हैं। ये हमारी सेंटर लाइन है। अब होता क्या है कि जब हम इसका मेजरमेंट चेक करते हैं कि हमारी मशीन सही से काम कर रही है, यानी सही से नाप दे रही है या नहीं दे रही है, उसके लिए क्या होना चाहिए जब भी हम अपना 00 चेक करें। देखिए आप, एक तो जो हमारी सेंटर लाइन है, तो जब हम इससे चेक करते हैं, आप ज़रा देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आ गया 0। देखिए आप, ये हमारे जो 0 वाली लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोन। ये माइक्रोन है, इनको हम इस डिवीजन, यहाँ जो अंक हैं इनको हम माइक्रोन में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अभी आप समझ लें, आपको तो मैं इसका केवल मेजरमेंट कैसे सही करते हैं वो बता रहा हूँ, और इसके कैसे हम नाप निकालते हैं, कैसे किस तरह से इसको किसी भी चीज़ को उसका जो सही आकलन है उसका कर सकते हैं। उसके लिए मैं दूसरा वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ केवल इसको 00 माप कैसे आएगी। तो ये हमारी सेंटर लाइन है और ये हमारी ये माइक्रोन वाली जो 0 की जो लाइन है, मेन लाइन, इसको एक सेंटर में आना चाहिए। उसके बाद हम समझ जाएंगे कि हमारा मीटर सही से काम कर रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होगा कि मैं आपको बता दूं, हर मीटर का एक पैमाना होता है, यानी हर मीटर की एक माप होती है। ये माइक्रोमीटर हमारा है, देखिए आप, इस पे लिखा हुआ है 25 से 50 mm, यानी 25 से 50 mm के लिए हमारा ये काम करता है। माइक्रोमीटर बहुत तरीके के होते हैं, 0 से 25 mm, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 mm। हर मीटर की अलग अलग रेंज होती है और हर मीटर में 25 mm का लगभग गैप होता है। उसमें लिखा भी होता है 0.01 mm तक आप इसकी माप इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी, ये 25 से 50 mm का जो आपका ये माइक्रोमीटर है, तो इसको हम इसको चेक करने के लिए इसके साथ एक पिन होती है। देखिए ये जो पिन है, यह पिन हमारी 25 mm की पिन है, और इस पिन के माध्यम से हम चेक करेंगे कि हमारा जो मेजरमेंट मशीन से हम कर रहे हैं वो सही काम आ रहा है या मेजरमेंट सही नहीं आ रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लगा देते हैं, इस पॉइंट पर रख देते हैं, और इस पॉइंट पर रखने के कारण इसको हम फिर से पूरा बंद करते हैं। ये अधिकतर माइक्रोमीटर में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो काम करते करते 19-20 इनमें फ़र्क आ जाता है, लेकिन इनमें सुविधा होती है जिसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं और हमारा मेजरमेंट एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए, इसको इधर हम टाइट करके, इसको हम रेचेट बोलते हैं, इसे रेचेट के माध्यम से, देख आपको आवाज़ आ रही होगी, इसको हम टाइट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एकदम टाइट हो चुका है। लेकिन आप देख लो, आप ज़रा जूम करके दिखाएं, ये जो हमारी सेंटर लाइन है,
ये सेंटर लाइन है और ये माइक्रोन वाली हमारी जीरो की लाइन है, इसको मैच करना चाहिए, जो मैच नहीं कर रही है। और इस रेचेट को हमने पूरा टाइट कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो अभी हम इससे किसी भी वस्तु का है कोई भी पेमेंट उसका मेजरमेंट ले रहे हैं, उसका मेजरमेंट सही से नहीं आ रहा होगा और कहीं ना कहीं उसमें कुछ mm का फ़र्क आ रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा मेजरमेंट है वो सही आने लगे, यानी हमारा माइक्रोमीटर एकदम सही हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको रेचेट को हमें यहीं पे ऐसा ही टाइट रखना है। और टाइट रखने के बाद आप देखिए इसके साथ एक की आती है, इसको हम रेचेट की बोलते हैं या चाबी बोल सकते हैं। इसमें एक इस तरह से देखिए दोनों साइड में ये हुकनुमा निकली होती है, जिसको हम यूज करके और अपने माइक्रोमीटर को सही करेंगे। प्रत्येक माइक्रोमीटर में मैं आपको दिखा दूं, इसमें एक हॉल टाइप का होता है, देखिए ये सिंबल होता है जिसमें हम इस अपने की को लगा करके उसको घुमा सकते हैं। अब मैं आपको लगाने का तरीका बता देता हूँ। इसको आप जिस दिशा में घुमाना है, मान लीजिए आपको इसको इस तरफ घुमाना है, तो हम इस की को क्या करेंगे, लगाने का तरीका देख लीजिए। ये जो हमारा हुक्नुमा है, इसको हमने इस तरह से, मैं भी लगा के दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप, ये हमने हुक को इस तरह से इसमें ये फंसा दिया, ये हमारा फंस गया है। अभी हमें इसको घुमा लेना है। अभी हमें ये देख लेना है कि हमें इसको कहाँ के लिए घुमाना है। इसको रेचेट को हमें फिर से टाइट कर लेना है, चूँकि ढीला हो गया वो। अभी रेचेट को फिर से हम टाइट कर लेते हैं। देखिए रेचेट हमारा टाइट हो चुका है एकदम। इस पेन को ढीला नहीं होना चाहिए, इस पेन को एकदम टाइट होना चाहिए। तो ये पेन हमारी एकदम टाइट है। और अभी हमें क्या करना है, इस की मदद से इसको थोड़ा सा हमें इस तरह से, ज़रा जूम करके दिखाएं, जूम करके दिखाएं। अभी थोड़ा सा ज़्यादा घूम गया है उस तरफ, तो इस की को हम इस तरफ से फिर से दोबारा लगा लेंगे। एक बार फिर से दिखाएं, इधर ज़्यादा उस तरफ घूम गया है, क्योंकि ये आराम से नहीं घूमता है, थोड़ा टाइट घूमता है। तो इसकी के माध्यम से हम आराम से घुमा लेंगे। और आप थोड़ा सा इसको दिखाएं जूम करके, ये रेचेट से एकदम टाइट है। और इसको हमने, देखिए आप, अभी एकदम 0 कर लिया है। अब आप देखिए ये हमारा माइक्रोन का 0 है, उसके सामने हमारी जो सेंटर लाइन थी एकदम हमारी सही आ चुकी है। इसको आप फिर से चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पेन को आप बाहर निकाल लें, इस तरह से ढीला करके बाहर निकाल लें। और इस पेन को हम फिर से लगा के देखते हैं, फिर से टाइट करते हैं। इसको हमने ऐसा टाइट कर दिया है, ये टाइट हो गया। और हम रेचेट के माध्यम से फिर से इसको घुमाते हैं। देखिए आप, तो अभी आप देखिए एक हमारा ये जो माइक्रोन वाली जो लाइन है हमारी 0 की, और हमारी जो सेंटर लाइन है वो एकदम एक सीध में आ चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि आपका माइक्रोमीटर एकदम सही से माप देने लगेगा। आप किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करेंगे तो जो आपकी जो माप निकल के आएगी एकदम एक्यूरेट 100% सही आएगी। तो इस तरह से हम अपने माइक्रोमीटर को आसानी से उसका जो मेजरमेंट है और दिखाने के तरीके एकदम सही कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर वीडियो से कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो मेरे, तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना, ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और लोग इसका फ़ायदा ले सकें। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।